जय हिंद दोस्तों, आर्ट स्मार्ट स्टडी में आपका फिर से स्वागत है। आज हम लोग मॉडल सेट नंबर 11 से देखने वाले हैं। चलिए ज़्यादा समय ना गवाते हुए स्टार्ट करते हैं। नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। तो हमारा पहला प्रश्न है मॉडल सेट 11 का कि सबसे हल्की धातु कौन सी होती है। तो सबसे हल्की धातु होती है लिथियम। चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? थायमीन नष्ट होता है, यानी कि थायमीन विटामिन जो बी होता है वो नष्ट हो जाता है। यानी कि चावल को पॉलिश करने से कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है? तो थायमीन विटामिन बी नष्ट हो जाता है। प्याज तथा लहसुन में गंध किस तत्व के कारण आता है? तो पोटेशियम के कारण आता है। याद रखिए, पोटेशियम के कारण। किस पदार्थ को गलाने से रक्त का बहना रुक जाता है? यानी किस पदार्थ को किस पदार्थ को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है? तो फेरिक क्लोराइड को लगाने से रक्त का बहना रुक जाता है। सबसे भारी धातु कौन सी होती है? ओस्मियम होती है। D2 का सामान्य नाम क्या है? तो भारी जल होता है, यानी कि भारी जल को D2 बोला जाता है, जिसका अणुभार होता है 20 होता है। पृथ्वी की भूपर्पटी पर सर्वाधिक कौन सा तत्व मिलता है? तो भूपर्पटी पर कौन सा तत्व होता है? तो ऑक्सीजन। अगर वायुमंडल में टोटल पूछेगा तो 78% नाइट्रोजन हो जाएगा, याद रखिएगा। लेकिन अगर भूपर्पटी पर पूछेगा तो सर्वाधिक मात्रा में यानी कि 46% से भी ज़्यादा ऑक्सीजन होता है। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया? डार्विन ने। फोटोक्रोमिक कांच में क्या व्यवहार होता है? या फोटोक्रोमिक कांच में किस चीज का उपयोग किया जाता है? सिल्वर आयोडाइड का। नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है? साइट्रिक अम्ल। कौन विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है? विटामिन सी। स्याही के धब्बे को मिटाने के लिए किस अम्ल का प्रयोग किया जाता है? ऑक्जेलिक अम्ल। फ्यूज तार किस पदार्थ के बने होते हैं? सीसा और टीन के मिश्र धातु। खाना को ज्यादा पकाने से कौन सा अम्ल नष्ट होता है? फॉलिक अम्ल। खाना को ज्यादा पकाने से कौन सा अम्ल नष्ट होता है? फॉलिक अम्ल। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? लैक्टिक अम्ल। ग्वाइटर या घेघा रोग किसकी कमी से होता है? आयोडीन, यानी शरीर में आयोडीन की कमी से। एपी कल्चर का संबंध किससे है? मधुमक्खी से। सेरीकल्चर रेशम उत्पादन से। प्रोटीन का पाचन किस अंग में होता है? तो प्रोटीन का पाचन छोटी आंत में और अमाशय में होता है। ज्यादातर प्रोटीन का जो पाचन होता है या पूर्ण पाचन छोटी आंत में ही होता है। हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? हीमोफीलिया किस प्रकार का रोग है? आनुवांशिक। दूध का फटना, दूध से दही बनाना किस प्रक्रिया से होता है? किण्वन प्रक्रिया से होता है। आगे देखते हैं सेट नंबर 12। इंसुलिन की खोज बहुत इंपॉर्टेंट है। इंसुलिन की खोज किसने किया था? बेंटिक एवं बेस्ट ने। पार्सेक किस भौतिक राशि का मात्रक है? खगोलीय दूरी का मात्रक पार्सेक होता है। पार्सेक सबसे लंबी दूरी को मापा जाता है, यानी कि पार्सेक दूरी सबसे बड़ा मात्रक होता है दूरी का। गाय के दूध का पीला रंग किसके कारण होता है? कैरोटीन के कारण। मलेरिया का परजीवी क्या होता है? प्लाज्मोडियम। अगला है कि विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो विकास के उत्परिवर्तन के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? ह्यूगो डी ब्रिज ने। धातुओं के वेल्डिंग के लिए किसका उपयोग होता है? एसिटिलीन गैस का। पॉलीथीन किसका बहुलक है? इथिलीन का। किसका? इथिलीन का। लोहे को जंग से बचाने के लिए क्या किया जाता है? जस्तीकरण। हैलोजन में सर्वाधिक क्रियाशील होता है? फ्लोरीन। गैलेना किस धातु का अयस्क है? सीसा का। आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? लाइसोजाइम। अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी से होने वाले घेघा रोग से किस ग्रंथि की वृद्धि होती है? थायराइड ग्रंथि की वृद्धि होती है। पीएच का निर्धारण किसने किया था? सोरेनसन ने किया था। पीएच स्केल की खोज भी सोरेनसन ने ही किया था, उसी को बोल रहा है। अगर पीएच में 7 से कम रहेगा तो अम्ल और 7 से ज़्यादा रहता है तो क्षार, और 7 रहेगा तो उदासीन हो जाएगा, जिसमें जल होता है।
मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी कौन होती है? ग्लूटियस मैक्सिमस। ग्लूटियस मैक्सिमस होती है। शरीर के घाव किस विटामिन से जल्दी भर जाते हैं? विटामिन सी। अगर मान लीजिए कि कोई का घाव जो है नहीं भर रहा है, यानी कि विटामिन सी की उसके अंदर कमी है। फोटोग्राफी प्लेट किस की कोटिंग की जाती है? यानी कि फोटोग्राफिक प्लेट पर किसकी कोटिंग? तो बहुत इंपॉर्टेंट, बार बार प्रश्न आ रहा है कि सिल्वर ब्रोमाइड। हैजा किस सूक्ष्म जीव द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी। विब्रियो, तो हैजा किस सूक्ष्म जीवी द्वारा होता है? विब्रियो कोलेरी। अगला प्रश्न है कि मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी होती है? तो महाधमनी। रक्त में गैसों का आदान प्रदान किस अंग द्वारा होता है? रक्त में गैसों का आदान प्रदान किसके द्वारा होता है? तो फेफड़ा द्वारा। पृथ्वी की आयु का परिकलन किस विधि द्वारा की जाती है? तो यूरेनियम डेटिंग। यानी कि अगर पूछेगा पृथ्वी की आयु का जांच किस विधि से, तो यूरेनियम। अगर पूछेगा कि कोई वस्तु कितना पुराना है, उसको कार्बन 14 से ज्ञात किया जाता है आयु निर्धारण में। अगला सेट नंबर 13 है कि ब्लैक होल का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो एस चंद्रशेखर ने। भूतल का कॉर्क किस वृक्ष की छाल से बनाया जाता है? तो कोक की छाल से। किसकी छाल से? कोक। दूध से क्रीम को अलग करने पर दूध के घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ता है? घनत्व बढ़ जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार में क्या परिवर्तन होता है? तो बाढ़ जो भार होता है बढ़ जाता है। अगर लोहा पर जंग लगेगा तो लोहा का भार बढ़ जाएगा। चिकित्सा शास्त्र के जनक कौन है? हिप्पोक्रेटस। मनुष्य के शरीर में कितना प्रतिशत जल होता है? 65 से 80% होता है। किस रोग में रक्त का थक्का नहीं जमता है? हीमोफीलिया रोग में। कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? तो कुपोषण में सबसे अधिक कमी किसकी होती है? प्रोटीन की। प्रोटीन नहीं मिलेगा तो शरीर सूख जाता है। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। तो शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है? यकृत में। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है? थाइमस ग्रंथि जब लुप्त हो जाती है तो बुढ़ापा आना शुरू हो जाता है। रक्तचाप किसके द्वारा नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि द्वारा। दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? तो दूध को किस ताप पर पाश्चुरीकृत किया जाता है? 62 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है कि BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो गैमेक्सिन है। दूध का खट्टा होना किसके कारण होता है? तो जीवाणु के कारण। दूध का खट्टा जीवाणु के कारण। और वो कौन सा जीवाणु है? लैक्टोबैसिलस जीवाणु होता है, दूध को खट्टा कर देता है। कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मिट्टी कौन सी होती है? काली मिट्टी, जिसे हम लोग रेगूर मिट्टी भी बोलते हैं। और जूते हुए खेत की मिट्टी, जूता हुआ जैसा दिखाई देता है। बच्चे का लिंग निर्धारण या लिंग किसके द्वारा निर्धारित होता है? तो पिता के क्रोमोसोम पर। जीवन रक्षक हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होती है? एड्रिनल। तो जीवन रक्षक हार्मोन किसको बोलते हैं? एड्रिनल हार्मोन को। बोल रहा है कि बैरोमीटर में पारे का तल एकाएक अगर गिर जाता है तो आंधी तूफान आने की संभावना होती है। याद रखिएगा, आंधी तूफान आने की संभावना होती है। अगला प्रश्न है सेट नंबर 14। RH फैक्टर का संबंध किससे है? तो RH फैक्टर का संबंध है रक्त से। पेनिसिलिन क्या है? एंटीबायोटिक है। मनुष्य के हृदय में कितने कोष्ठ होते हैं? 4। अगर पूछेगा मेढक में कितना होता है? 3। अंडा में कौन विटामिन नहीं हो पाया जाता है? तो विटामिन सी नहीं होता है। प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? या प्रोटीन का पाचन किस एंजाइम द्वारा होता है? पेप्सिन। ब्राइट्स रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो ब्राइट्स जो रोग होता है वो शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? वृक्क। अंडे के किस भाग में प्रोटीन अधिक पाया जाता है? उजले भाग में सबसे ज्यादा होते हैं। लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा न्यूनतम होती है? तो लोहे के किस रूप में कार्बन की मात्रा? तो पिटवा लोहा, जिससे हम लोग घटिया लोहा या खराब लोहा या सबसे कम कार्बन जिसमें रहता है उसको पिटवा लोहा भी कहते हैं, यानी कि न्यूनतम होता है कार्बन की मात्रा। जीव विज्ञान के जनक किसे कहा जाता है? अरस्तु को। रासायनिक दृष्टि से वाटर ग्लास क्या है? सोडियम सिलिकेट है। दर्द दूर करने वाली दवाई क्या कहलाती है? एनाल्जेसिक कहलाती है। प्रोटीन किससे के बने होते हैं? अमीनो अम्ल से बने होते हैं। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है? लैक्टोज।
एंटीबायोटिक्स नष्ट करते हैं बैक्टीरिया को। तो एंटीबायोटिक जो होते हैं वो बैक्टीरिया को नष्ट कर देते हैं। लौह का अंश सबसे अधिक पाया जाता है हरी सब्जियों में और ज्यादातर पालक और मेथी में पाया जाता है, पालक और मेथी में। रानीखेत बीमारी संबंधित है मुर्गियों से, तो मुर्गियों से क्या होता है, रानीखेत बीमारी फैलती है। अल्जाइमर रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, मस्तिष्क, ठीक ना। अल्जाइमर। अंडाणु का निषेचन प्रायः किसमें होता है, फैलोपियन ट्यूब में होता है। पौधों में जैव पदार्थों का वहन किसके माध्यम से होता है, फ्लोएम के माध्यम से। क्या बोल रहा है कि इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के कौन सा भाग करता है या किस भाग से होता है, तो सेरेब्रम से होता है। एंटीबायोटिक्स एप्सिलिन प्राप्त होती है बैक्टीरिया से, तो एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन प्राप्त होती है। तो एंटीबायोटिक्स एम्पिसिलिन किससे प्राप्त होती है, बैक्टीरिया से होती है। अगला हमारा सेट है सेट नंबर 15। कौन सा तत्व हाइड्रोजन के साथ सबसे अधिक सम्मिश्र बनाता है, कार्बन। कागज पर पुराने उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है, तो सिल्वर नाइट्रेट के घोल से। क्या बोल रहे हैं कि कागज पर उंगलियों के चिन्हों को किससे विकसित किया जा सकता है। जैसे होता है ना कि आदमी फिंगरप्रिंट ले लेता है, जैसे कैसे फिंगरप्रिंट ले लेता है कि आदमी का हाथ में, जैसे CID में देखे होंगे उस तरह से सिल्वर नाइट्रेट के घोल लगाने से कागज पर उंगलियों के फिंगरप्रिंट आ जाते हैं। क्या बोल रहा है कि डिहाइड्रेशन से प्रायः किस पदार्थ की कमी होती है, यानी कि डिहाइड्रेशन में सोडियम क्लोराइड की कमी से डिहाइड्रेशन होता है। पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बने होते हैं, तो ग्लूकोज एसीटेट से। तो पैक करने के लिए प्रयुक्त होने वाली सेलोफोन किससे बनी होती है, तो ग्लूकोज एसीटेट से। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होती है, यू, यानी कि जिसे यू बोलते हैं, यू याद रखिएगा, यू। टैक्सोल जो होता है कैंसर के उपचार के लिए उपयुक्त होता है और कौन से वृक्ष की छाल से या वृक्ष से मिलते हैं, तो यू। चीनी के शोधन के लिए कौन सा रंजक प्रयुक्त होता है, बोन ब्लैंक। कृत्रिम सिल्क को क्या कहा जाता है, तो रेयान कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि व्यक्ति का भार किस प्रकार लिफ्ट में अधिकतम होता है या अधिक होता है, जो ऊपर की ओर गति से बढ़ रही हो। हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है, 3। तत्वों में क्या बोल रहा है, द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम वाहक होता है पारा। द्रव्यों में ऊष्मा का सर्वोत्तम संवाहक है पारा। तारों के टिमटिमाने का आंशिक कारण है वातावरणीय अपवर्तन होता है। अगला प्रश्न है कि किसके साथ कास्टिक सोडा को उबालकर साबुन तैयार किया जाता है, वसा के। मानव में कशेरुकों की कुल संख्या कितनी होती है, 33। मानव शरीर में औसत ऑक्सीजन तत्व की प्रतिशत कितनी होती है, 25% होती है। आगे देखते हैं ग्लूकोमा किसका रोग है, नेत्र का। ग्लूकोमा और ट्रेकोमा नेत्र से संबंधित, यानी कि आँख से। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य मूल तत्व कौन सा है, कार्बन। सभी जैव यौगिक का अनिवार्य तत्व कार्बन है। अगला प्रश्न है कि फोटोग्राफी में कौन सा अम्ल प्रयोग किया जाता है, ऑक्जेलिक अम्ल। डायनासोर थे, तो मेसोजोइक सरीसृप से डायनासोर संबंधित थे। तो डायनासोर थे, यानी कि डायनासोर किस सरीसृप के अंतर्गत आते हैं, तो मेसोजोइक सरीसृप के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है मॉडल सेट नंबर 16 का कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। डायनामाइट का प्रमुख अवयव क्या है, नाइट्रोग्लिसरीन। पर्णहरित में उपस्थित मुख्य धातु होता है, यानी कि क्लोरोफिल में कौन सा मुख्य तत्व होता है, धातु होता है मैग्नीशियम। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है गामा किरणें। पृथ्वी का पलायन वेग होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। अल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है, 40 डिग्री सेल्सियस के नीचे के ताप मापने वाले में। किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, मतलब किसी पदार्थ को गर्म करने पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आयतन बढ़ता है,
और द्रव्यमान नियत रहता है। ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है? माध्यम की प्रत्यास्थता तथा घनत्व पर। सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है? तो अगर पूछेगा तो सबसे अधिक हो जाएगा ठोस अवस्था में, उससे कम द्रव में और उससे भी कम गैस में। सामान्य आंख के लिए दूर बिंदु होती है अनंत। क्या होती है? अनंत। प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है समतल दर्पण। इंद्रधनुष का निर्माण किन किन प्रक्रिया या किन किन क्रियाओं के द्वारा होती है? यानी कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होती है? प्रकाश के पूर्णांतरिक परावर्तन और अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण के द्वारा इंद्रधनुष बनता है। प्रकाश का प्रकीर्णन किस पर निर्भर करता है? उसके तरंग दैर्ध्य पर। प्रकीर्णन जिसका तरंग दैर्ध्य कम रहेगा उसका प्रकीर्णन ज्यादा होगा। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है? सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होती है? गामा किरण। लेकिन भेदन क्षमता गामा किरण की ज्यादा होती है, याद रखिएगा। निकट दृष्टि दोष का कारण है नेत्र लेंस का मोटा तथा फोकस दूरी कम हो जाना। निकट दृष्टि दोष कब होता है? जब नेत्र लेंस छोटा हो जाता है तो निकट का नहीं दिखाई, जब नेत्र लेंस मोटा हो जाएगा तो और फोकस दूरी कम हो जाना निकट दृष्टि दोष का कारण है। अगला प्रश्न है कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है? ताप बढ़ने पर चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। हीटर का तार बना होता है, किस चीज का बना होता है हीटर का तार? तो नाइक्रोम का। प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना होता है या कितना गुना होता है? तो 1840 गुना होता है। CO2 गैस का गुण क्या होता है? अम्लीय होता है। क्या होता है? अम्लीय होता है। आगे देखते हैं सेट नंबर 17 है। CO गैस का गुण क्या होता है? CO यानी कि CO जो गैस होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को बोला जाता है। CO गैस का गुण क्या होता है? उदासीन होता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या अधिकतम होती है 8। क्या होती है? 8। अम्ल लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो अम्ल जो होता है नीला लिटमस पत्र को लाल कर देता है। अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? हाइड्रोजन। यानी कि अम्ल में हाइड्रोजन रहता है। भस्म जिसे हम लोग क्षार बोलते हैं का लिटमस पत्र पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। अम्ल नीला को लाल करेगा। दिया सलाई बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। कीटाणुनाशक के रूप में किसका प्रयोग होता है? विरंजक चूर्ण का उपयोग होता है। साबुन बनाने की प्रक्रिया क्या कहा जाता है? सैपोनिफिकेशन। रक्त का कितना प्रतिशत भाग प्लाज्मा होता है? 55% भाग प्लाज्मा होता है। श्वसन क्रिया के फलस्वरूप किसका निर्माण होता है? ऊर्जा का। श्वसन में शर्करा का क्या होता है? श्वसन में शर्करा का क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। क्या होता है? ऑक्सीकरण होता है। अमाशय में भोजन का पाचन किस माध्यम से होता है? अम्लीय माध्यम से होता है। प्रत्येक वृक्क या किडनी का भार कितना होता है? 140 ग्राम होता है। 24 घंटे में मनुष्य लगभग कितना मूत्र उत्सर्जित करता है? लगभग 1.5 लीटर। लगभग 1.5 लीटर। हार्मोन का क्या कार्य है? सभी प्रकार के रासायनिक क्रियाओं को नियंत्रित करना ही हार्मोन का काम होता है। राइबोसोम किसकी सतह पर होता है? राइबोसोम जो होता है किसकी सतह पर होता है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सतह पर होता है। प्रतिवर्ती क्रिया का संचालन केंद्र है मेरुदंड। तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? तो नेफ्रॉन बोला जाता है, न्यूरॉन बोला जाता है। तो तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोला जाता है? न्यूरॉन बोला जाता है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं सेट नंबर 18। सेट नंबर 18 है कि मनुष्य में मेरुदंड की कितनी जोड़ी तंत्रिका निकलती है? 31 जोड़ी। भारत में खोजा गया प्रथम कंप्यूटर वायरस कौन था? तो सी ब्रेन था। कौन था? सी ब्रेन था। अगला प्रश्न है कि सुहागा का रासायनिक नाम क्या है? बोरेक्स है। क्या है? बोरेक्स। अगला प्रश्न है कि पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक। पेनिसिलिन का मुख्य स्रोत क्या है? कवक।
यानी पेनिसिलिन किससे बनता है? कवक से, याद रखिए। कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरिथ्रोजाइलोन कोका, जिसे हम अकवन भी बोलते हैं। तो कोकीन का मुख्य स्रोत क्या है? इरिथ्रोजाइलोन कोका। पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से। फलों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? पोमोलॉजी कहा जाता है। मस्तिष्क के सबसे बड़ा भाग को क्या बोलते हैं? सेरेब्रम बोला जाता है, सेरिब्रम। रक्त समूह की खोज किसने किया था? कार्ल लैंडस्टीनर ने 1901 में किया था, ठीक ना। 1901 में नोबेल पुरस्कार की भी शुरुआत हुई थी, याद रखिएगा। पुष्पों के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो एंथोलॉजी। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित होती है, तो आंसू से कौन सी ग्रंथि स्रावित होती है? लैक्रिमल, आंसू निकलता है ना, तो लैक्रिमल ग्रंथि से स्रावित होती है। रबर है एक प्राकृतिक बहुलक। ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन है। कौन सा है? हाइड्रोजन है। सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। समुद्र की गहराई किस यंत्र से मापी जाती है? फैदोमीटर से। प्रकाश के तरंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? न्यूटन ने। गुरुत्वाकर्षण की भी खोज किसने किया था? न्यूटन ने। 1 किलोवाट घंटा बराबर होता है 3.6 गुणे 10 के पावर 6 जूल के बराबर होता है। कितना डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है? तो -273 डिग्री सेल्सियस को। ध्वनि तीव्रता का सीजीएस मात्रा क्या होता है? तो डेसिबल होता है। ध्वनि को किस में मापा जाता है? डेसिबल में। हृदय तथा फेफड़ों की आवाज को सुनने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो स्टेथोस्कोप, जिसको आप लोग डॉक्टर देखे होंगे कि डॉक्टर ऐसे रहता है और यहाँ पर लगा के कान में लगा के सुनता है। आगे देखते हैं, थर्मामीटर के आविष्कारक कौन है? तो फॉरेनहाइट। ठीक, थर्मामीटर का आविष्कारक कौन है? फॉरेनहाइट है। अगला सेट नंबर है, सेट नंबर 19। वह पौधा कौन सा है? क्या बोल रहा है कि वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन करता है? तो क्लोरेला पौधा, जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी श्वसन कर सकता है। प्लेग की बीमारी किस जीवाणु द्वारा फैलती है? तो पास्चुरेला पोस्टिस के कारण। पास्चुरेला पोस्टिस। अगला प्रश्न है, कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है? साइट ऑफ कंट्रोल, यानी कि कोशिका कौन कंट्रोल करता है? केंद्रक कंट्रोल करता है। कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है? तो फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन, फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है? तो हाइड्रोफोबिया, जिसमें पानी से डर लगता है। उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते थे? स्प्रिंग घड़ी का। किरचॉफ के नियम से क्या समझते थे? किरचॉफ के नियम अच्छे उत्सर्जक एवं अच्छे अवशोषक होते हैं। आदर्श गैस का आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है? ताप पर। कौन सा उत्तक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है? तो संयोजी उत्तक जो होता है शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है। पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किसके द्वारा होता है? प्लाज्मा के द्वारा होता है। किसके द्वारा? प्लाज्मा। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्तवाहिनी को क्या कहते हैं? धमनी कहते हैं। टिटनेस द्वारा शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र। शैवाल, ईस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है? अर्धसूत्री विभाजन होता है, एमिटोसिस। कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है? तो सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच को प्राप्त किया जाता है। नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है? तो क्रेटिनोफिलिक कहा जाता है, क्रेटिनोफिलिक। जर्मन सिल्वर जो होता है, जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकेल का। जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है? जस्ता एवं निकेल का। किस खनिज को बेवकूफ़ों का सोना, यानी कि फूल्स गोल्ड के नाम से जाना जाता है? यानी कि सोना जैसा दिखता है लेकिन सोना होता नहीं है। आयरन पायराइट या आयरन सल्फाइड को बेवकूफ़ों का सोना कहा जाता है। 1 एंगस्ट्रम किसके बराबर होता है? 10 के पावर -10 मीटर के, 10 के पावर -10 मीटर के बराबर होता है। अगला प्रश्न हम लोगों का सेट नंबर 20 का। ये बार बार प्रश्न आ रहा है कि डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्य रूप से किस रसायन की कमी हो जाती है? तो सोडियम क्लोराइड के। E = mc² नाम से ही लग रहा है कि आइंस्टीन ने प्रतिपादित किया था। रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करती है? तो संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर। वृक्क जिसे किडनी बोलते हैं को तो मतलब वृक्क की कार्यात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? नेफ्रॉन कहा जाता है। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो सकती है या हो जाती है? विटामिन सी की।
कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है? तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है? तो ज्वालामुखी पर्वतों से कौन सी? सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है? अप्सरा है। कौन सा है? अप्सरा। बहुत इंपॉर्टेंट है। कार्य का सीजीएस मात्रक क्या होता है? तो अर्ग होता है। और जो बल का सीजीएस मात्रक डाइन होता है, याद रखिएगा। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहॉल किसका मिश्रण होता है? तो मोटर गाड़ी में जो ईंधन के रूप में गैसोहॉल का उपयोग किया जाता है वो किस चीज का मिश्रण होता है? तो पेट्रोल एवं अल्कोहल का। किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त किया जा सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर प्राप्त नहीं किया जा सकता है। वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? मैक संख्या कहते हैं। याद रखिएगा, वायुयान की चाल एवं ध्वनि की चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न हम लोग का कि समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। समुद्र की दूरी को मापने के लिए इकाई होती है नॉटिकल मील। एक नॉटिकल मील 1.852 किलोमीटर होता है। अगला प्रश्न है कि किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगे उत्पन्न की जा सकती है? सोनार जो कि समुद्र में उपयोग किया जाता है इसका। लैंगरहैंस द्वीप कहाँ पाई जाती है? तो अग्न्याशय में। उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा प्रयोग की जाने वाली अश्रु गैस क्या होती है? अमोनिया होती है। क्या होती है? अमोनिया। अगला प्रश्न है कि सिक्का जो होता है किस धातु का बना होता है? तो सिक्का तांबा जो कि 88% होता है और टीन जो कि 12% होता है। यहाँ पर हमारा सेट नंबर 20 समाप्त होता है। अगले सेट में सेट नंबर 21 से हम लोग देखेंगे। चलिए, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिएगा। तो आज का सेट का हमारा प्रश्न है कि आप लोग बताइएगा जो डिहाइड्रेशन होता है, डिहाइड्रेशन में कौन सा तत्व शरीर से बाहर निकल जाता है? तो डिहाइड्रेशन में कौन सा तत्व शरीर से बाहर निकलता है? आप लोगों के लिए ये प्रश्न रहेगा, आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा डिहाइड्रेशन किसके कारण होता है। तो मिलते हैं अगले सेट नंबर 21 के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।